अंधेरा हो गया था। घर जाने की जल्दी थी रमेश को। रमेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही है? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। रमेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है? कौन है आप? कहाँ जाना है? और वो लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम प्रिया है। प्रिया बोली, वो सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने एक झटके से कार रोक दी और प्रिया को देखने लगा। प्रिया आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुंची तो सुमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सुमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ ही रही होगी, तुम सब जल्दी आ जाओ, सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर प्रिया चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? प्रिया बोली, सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई थी। रमेश बोला, ओह, तब तो बहुत देर हो गई है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रिया रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी मुझे? प्रिया आश्चर्य से रमेश की ओर देखने लगी। रमेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ़ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो प्रिया, इस दुनिया में माता पिता ही है जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दे, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियां बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। प्रिया ने घर का पता बताया। रमेश ने कार प्रिया के घर के आगे रोक दी। प्रिया धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। प्रिया की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। प्रिया को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए हैं। ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? प्रिया कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर फिक्र देख प्रिया के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी मम्मी के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? कुछ बोलेगी भी? तभी रमेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी। अपने घर का रास्ता भूल गई थी? प्रिया की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर सकपका गई। प्रिया के रोने की आवाज़ सुनकर प्रिया के भैया, भाभी, पापा सभी हॉल में आ गए। प्रिया के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? प्रिया की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि प्रिया का मोबाइल घर पर छूट गया है। प्रिया के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर प्रिया के भैया हंसने लगे। प्रिया कुछ नहीं बोली, रोते हुए कमरे में चली गई। प्रिया के पीछे पीछे उसकी मम्मी,
भैया भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रमेश की ओर किसी का ध्यान नहीं था। रमेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। रमेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने प्रिया के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रमेश आश्चर्य से प्रिया के पिताजी को देखने लगा। प्रिया के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चला था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से प्रिया के कमरे में गया, तभी मुझे ये खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए प्रिया को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने प्रिया को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और मैंने तुम्हारे और प्रिया की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियां ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते प्रिया के पिताजी का गला भराया। उनके आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर रमेश का धन्यवाद कर रहे थे। रमेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? प्रिया तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रमेश के आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, प्रिया ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप प्रिया को माफ़ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। रमेश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देरी हो रही है। प्रिया के पापा रमेश को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी और हर बेटी का बाप बेफिक्र रहेगा। मैं हर एक बेटी और बहन से ये कहना चाहती हूँ कि जो गलती प्रिया ने की है वो गलती आप कभी मत दोहराना, क्योंकि आपके माँ बाप जितना प्यार आपसे करते हैं उतना प्यार आपसे कोई भी नहीं कर सकता। उनकी इज्जत करे और हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगल हो।